सभा में हमारे आदरणीय स्वामी श्री अनंत बोध चैतन्य जी महाराज, डॉक्टर अनिल कुमार जी, डॉक्टर जीपी सिंह जी, श्रीमान रजत माथुर जी, डॉक्टर आर के चौधरी जी तथा समस्त इस मीट में जो आए हुए मेरे सभी मित्रगण, आज बड़ा ही सौभाग्य है इस विश्व के संकटपूर्ण स्थिति में एक आधुनिक टेक्नोलॉजी का आश्रय लेते हुए हम सभी अपने विचारों का आदान प्रदान कर रहे हैं, जिससे कि हम अपने सुंदर भविष्य का निर्माण कर सकें। आज का विषय है अध्यात्म से सफलता की ओर कैसे जाया जा सकता है। एक सामान्य सूत्र है, प्रयोजनम विना मंदोपि न प्रवर्तिते। प्रयोजन, सफलता आदि का भाव मन में न रखते हुए कोई भी व्यक्ति, चाहे वो विद्वान हो चाहे वो एक सामान्य व्यक्ति हो, कभी वो पुरुषार्थ नहीं करता है, परिश्रम नहीं करता है। चाहे वो रोड पर भीख मांगता हुआ भिखारी हो, चाहे वो वोट मांगता हुआ राजनेता, चाहे वो स्त्री हो चाहे वो पुरुष, प्रत्येक व्यक्ति चाहता है कि मेरे को सफलता मिले। और वो सफलता को हम यदि संक्षेप में कहना चाहे तो एक बेहतरीन मकान हो, बेहतरीन पहनने को वस्त्र हो और खाने को भोजन मिले, और अतिरिक्त आज के संदर्भ में गाड़ी, मोबाइल, टेलीविज़न, ये बहुत सारी चीज़ें, और ये चीज़ें बेहतरीन नौकरी मिल जाए, शादी हो जाए, तो ये सारी चीज़ें व्यक्ति सोचता है अपने जीवन में कि ये मिल जाए और इसको ये सफलता समझता है। तो एक सामान्य हम सफलता के बारे में सोचते हैं तो सफलता क्या है, तो इसकी सार्वभौम कोई हम व्याख्या नहीं कर सकते कि इसको सफलता बोलते, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में अलग अलग सफलताएं हुआ करती हैं और उस सफलता के मापदंड भी अलग अलग होते हैं। कोई व्यक्ति सोचता है कि 1 लाख रुपए मिले तो मैं सफल हो जाऊंगा, कोई 10 करोड़, कोई अरब, इस प्रकार उसकी सफलताएं बदलती जाती और हर व्यक्ति की अपनी अपनी सफलता होती है। इसीलिए सफलता का अर्थ मेरे दृष्टि से इतना ही है कि जो आप चाहते हैं वो आपको मिल जाए। अब वो आप क्या चाहते हैं, वो आपकी योग्यता, आपकी रुचि, आपकी प्रवृत्ति, आपका पुरुषार्थ उस पर निर्भर है। वो आपको जो मिल जाता है तो आप सोचते हैं कि मैं सफल हो गया, और प्रत्येक व्यक्ति की सफलता मिलकर एक विराट सफलता, एक राष्ट्रीय सफलता में बदल जाती है। एक व्यक्ति के विकास से राष्ट्र का विकास होता है, राष्ट्र के विकास से बहुत सारी चीजें बदलती हैं, उसका उस विकास का दुनिया पर भी प्रभाव पड़ता है। तो ये प्रत्येक व्यक्ति की जो सफलता है कुछ बनने की, इसके मूल में क्या है। हम जब मानवीय लोगों के ऊपर जब दृष्टिपात करते हैं तो हर आदमी चाहता है, इसलिए भगवान ने गीता जी में कहा कि नहीं कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्म। एक छोटा सा आदमी भी बिना कर्म किए नहीं रहता है, बिना श्रम, बिना पुरुषार्थ किए नहीं रहता है, और उस पुरुषार्थ का एक ही उद्देश्य रहता है कि मेरे को सफलता मिले। तो उस सफलता के मूल में क्या है, हमारे जीवन में हम सफलता को कैसे पाए, हम अपना जीवन, अपना परिवार, अपना समाज, अपना राष्ट्र, अपना विश्व हम कैसे सुधारें। तो इसके मूल में 3 चीजें मैं कहना चाहूंगा। एक, परिश्रम, कठोर परिश्रम, और दूसरा एकाग्रता, और तीसरी नैतिक मान्यता, जिसको हम भगवान, जिसको धर्म, जिसको आत्म संयम बोलते हैं। ये तो निर्विवाद सत्य है कि जीवन में सफलता को पाने के लिए पुरुषार्थ करना पड़ता है। बिना किए दुनिया में कुछ भी पैदा नहीं होता। आप बिना किए ऐसे निठल्ले बैठे रहे तो आप एक सुई भी पैदा नहीं कर सकते।
इसलिए हर व्यक्ति को अपनी जितनी योग्यता है उससे अधिक परिश्रम करना चाहिए, उसको पुरुषार्थ करना चाहिए। हम जब पुरुषार्थ करते हैं परिश्रम, तो वो परिश्रम हमारा ऊर्जा में बदल जाता है। एक किसान जब वो परिश्रम करता है तो अनाज में उसका परिश्रम बदल जाता है। एक रिक्शा चलाने वाला व्यक्ति रिक्शा चलाता है तो शाम के समय उसके पास पैसे आ जाते हैं, वो श्रम उसके अर्थ में बदल जाता है। एक कोई शिक्षक पढ़ाता है तो उसको वेतन मिल जाता है। तो ये दुनिया में जो भी कुछ हम श्रम करते हैं, परिश्रम करते हैं, वो एक ऊर्जा में बदल जाता है और उस ऊर्जा का हम उपयोग कर सकते हैं। वो ऊर्जा माने हम अर्थ के रूप में, ऊर्जा हम बौद्धिक क्षमता के रूप में भी हम इसको नाप सकते हैं। जब एक विद्यार्थी श्रम करता है तो बौद्धिक ऊर्जा उसको प्राप्त हो जाती है। और एक दूसरा सूत्र है, कठोर पुरुषार्थ के साथ साथ हमें एकाग्रता की भी बहुत आवश्यकता है। क्योंकि हम कितना भी पुरुषार्थ करें, यदि हमारे पुरुषार्थ के साथ एकाग्रता नहीं है तो हमारा श्रम बिखर जाता है। एक व्यक्ति है जो पढ़ रहा है, कभी वो साइंस पढ़ रहा है वो पुस्तक छोड़ करके, कभी वो मैथमेटिक्स पढ़ रहा है उसको छोड़ करके, और कुछ कर रहा है उसको छोड़ के, और तो उसकी जो एकाग्रता है वो उसके श्रम को विभाजित कर देती है। इसलिए श्रम में ऊर्जा को पैदा करने के लिए एकाग्रता को उसके साथ जोड़ना बहुत जरूरी है। चाहे वो कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो, चाहे वो छोटा से छोटा हो, चाहे बड़ा सा बड़ा, उसके काम के साथ एकाग्रता बहुत आवश्यक है। इसलिए एकाग्रता जब श्रम के साथ जुड़ जाती है तो वो श्रम कई गुना अधिक हो जाता है। मैं इस बात को और संक्षेप कर देता हूँ। ये दूसरी चीज एकाग्रता, और इस एकाग्रता को प्राप्त करने के लिए और हमारे अंदर आत्मविश्वास को पैदा करने के लिए बहुत आवश्यक है आत्मसंयम। बहुत आवश्यक है हमारे जीवन में ऐसी कोई शक्ति जो हमारे अकेलेपन को दूर कर सके। हमें हमेशा ऐसा लगे कि हमारे साथ कोई है। क्योंकि कई बार हमारे बड़े से बड़े लोग, जो विद्यार्थी हैं, जो शिक्षक है, जो राजनेता है, और भी बहुत सारे लोग, वो अकेलेपन के शिकार हो जाते हैं और वो हताश निराश हो जाते हैं। तो ऐसी अवस्था में एक कोई चीज हमारे अंदर होना चाहिए जो हमारे साथ हो और हमारा अकेलापन वो दूर कर दे। और वो है ईश्वर, वो है भगवत आश्रय। जब हमारे अंदर भगवत आश्रय होगा तो हमारी एकाग्रता अनंत गुना वो फल प्रदान करेगी, हमारा परिश्रम और दुगुनित हो उठेगा और हम अपने जीवन की सफलता को प्राप्त कर लेंगे। चाहे वो सफलता आध्यात्मिक हो, चाहे वो सफलता भौतिक हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्योंकि सफलता के जो मापदंड है वो सारे एक होते हैं। क्योंकि कोई आध्यात्मिक आदमी भी अपने जीवन में सफलता को पाना चाहता है तो वहां पर भी परिश्रम, वहां पर भी कठोर परिश्रम है। इसीलिए सन्यासी के लिए हमारे शास्त्र ने एक शब्द का प्रयोग किया, यति। यति माने जो प्रयत्नशील है, जो निठल्ला नहीं है, जो निकम्मा नहीं है, जो अपने लिए आत्मनो हितार्थम जगत हिताय च, जो अपने लिए और समाज के लिए, अपने लिए और वो राष्ट्र के लिए जो श्रम करता है, यत्न करता है, वो सन्यासी है। तो ये आत्मविश्वास को पैदा करने के लिए बहुत जरूरी है हमें ईश्वर आश्रय ग्रहण करना। हमारे जीवन में बहुत जरूरी है। आ- जब हमारे अंदर जब ईश्वर का आश्रय होता है तो हमारे अंदर ऐसा लगता है कि मानो कोई चीज है। मैं अभी एक छोटी सी चीज आपको मैं बता दूं। हमारे शास्त्र में एक बड़ा सुंदर उदाहरण आता है कि हम अपने एकाग्रता से, कठोर पुरुषार्थ से कोई चीज पैदा करते हैं, कोई हम ऊर्जा पैदा करते हैं। लेकिन उस ऊर्जा को हम उचित दिशा में हम कैसे लगाए, ये उचित दिशा में लगाने के लिए जो हमारे अंदर नैतिकता का बल चाहिए, जो आत्म संयम का जो बल चाहिए, वो ईश्वर से मिले, वो धर्म से मिले। कई बार हम बहुत बड़ी ऊर्जा हमारे अंदर होने के बाद भी, हम बहुत बुद्धिमान विद्यार्थी होने के बाद भी, हम बहुत कुछ पैदा करने वाले होने के बाद भी, हमारे अंदर की जो संयमहीनता के कारण, अनैतिकता के कारण हम अपने ही उस शक्ति के द्वारा हम स्वयं समाप्त हो जाते हैं।
एक उदाहरण है भस्मासुर का। उन्होंने भगवान शंकर से प्रार्थना की कि हमको एक वरदान दो। भगवान भी बड़े प्रसन्न थे सेवा से, और उन्होंने बोला कि मांगो क्या चाहिए। तो उन्होंने मांगा कि जिसके भी सिर पर मैं हाथ रखूं वो भस्म हो जाए। अब वो जिसके भी सिर पर हाथ रखे वो भस्म हो जाए, शक्ति मिली उसको। तो उसने सबसे पहले सोचा कि मैं इसका प्रयोग करके देखूं। अब वो प्रयोग करने के लिए दूसरा व्यक्ति कहाँ से लाए, तो उन्होंने भगवान शंकर के सिर पर हाथ रखने के लिए सोचा, और भगवान शंकर भागने लगे। भागते गए, आगे भगवान विष्णु आए, और उसके बाद फिर उन्होंने मोहिनी का रूप धारण किया, और वो भस्मासुर मोहित हो गया। और उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारे साथ में विवाह करना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा चलो हम दोनों पहले डांस कर लेते हैं, नाचते हैं, और उसके बाद फिर हम लोग शादी करेंगे। और वो नृत्य कर रहे थे, नृत्य की मुद्रा में उन्होंने अपना हाथ, मोहिनी ने अपने सिर पर रखा, और उसको देखते देखते भस्मासुर ने भी अपना हाथ अपने सिर पर रखा, और उसी समय वो भस्म हो गया। कहानी बहुत छोटी सी है, लेकिन वो मैसेज है इसमें। वो भगवान शंकर ने उसको वरदान दिया था, लेकिन उसने अपनी नासमझी के कारण उसको अभिशाप में बदल दिया। ऐसे हमारे अंदर बहुत बड़ी बड़ी शक्तियां हैं, लेकिन नैतिकता के अभाव में उन शक्तियों को हम जीवन के विकास में वरदान नहीं बना पाते हैं, और वो शक्तियां ही हमारे लिए विनाशक बन जाती हैं, और हमको स्वयं को खत्म कर देती हैं। इसलिए ईश्वर बहुत जरूरी है। इसलिए आत्म संयम बहुत जरूरी है। आत्म नियंत्रण बहुत जरूरी है। और जब तक ये सारी चीजें हमारे अंदर न हो, तब तक हम विकास के चरम लक्ष्य को प्राप्त करके भी हम जमीन में उतर सकते हैं। इसलिए सफलता को पैदा करना और उस सफलता को बनाए रखना, ये दोनों चीजों की बहुत आवश्यकता है। पैसा कमाने की अपेक्षा उस पैसे के संरक्षण की ज्यादा जिम्मेदारी है, और पैसे के संरक्षण का काम ज्यादा कठिन होता है। बहुत सारे लोग पैसा तो कमा लेते हैं, लेकिन वो उसकी सुरक्षा नहीं कर पाते, उसका समर्थन नहीं कर पाते। इसलिए किसी साधक को अपने जीवन की सर्वोच्च उपलब्धि को प्राप्त करने के लिए और उस उपलब्धि को जीवन में बनाए रखने के लिए हमें बहुत जरूरी है निरंतर पुरुषार्थ, निरंतर परिश्रम, एकाग्रता और ईश्वर का आश्रय। मैं एक छोटा सा उदाहरण आपके सामने रखूंगा, और मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा, क्योंकि यहाँ बहुत सारे हमारे अतिथि हैं और भी बोलने वाले। एक बार की बात है, एक कोई युद्ध का प्रसंग है। कहीं युद्ध, एक मोर्चे पर कोई युद्ध हो रहा था, और इस युद्ध के मोर्चे पर सेना हारती जा रही थी, और बहुत कम सैनिक बचे हुए थे। उसका कमांडर बचा हुआ था, और वो सारे सैनिक एक जगह पर बैठ करके सोच रहे थे कि अब हमको क्या करना चाहिए। कमांडर बड़ा बुद्धिमान था, तो वो भी सोच रहा था कि हम इतनी छोटी सेना लेकर हम विजय हासिल नहीं कर सकते, हमारा हारना तय है, अब क्या करना चाहिए। तो सब लोग विचार करने लगे कि अब हम मोर्चा छोड़ के चले जाए, या तो निश्चित है यहाँ लड़ते हुए मारे जाए। लेकिन वो बड़ा बुद्धिमान था, वो कमांडर। उन्होंने सोचा कि अब हमें इन छोटे से सैनिकों से विजय हासिल करना है। उसका ईश्वर पर भरोसा था, और वो बड़ा बुद्धिमान था। उनके पास एक सिक्का था। उन्होंने कहा भैया ये मेरे पास सिक्का है, और ये तुम एक इसका चयन करो, तुम चित लोगे कि पट लोगे, सीधा लोगे कि उल्टा। उन्होंने सीधा लोगे तो हमारे साथ ईश्वर है, हम जीते, और तुम उल्टा लोगे तो समझ लो कि हमारी हार निश्चित है। और उन्होंने पक्ष लेके उसको उछाला, और सीधा निकला। कमांडर और सारे सैनिक बड़े प्रसन्न हो गए, और वो युद्ध के मोर्चा पर गए, डटे, और लड़ाई उन्होंने भयंकर लड़ी, और वो जीत गए। वो जीतने के बाद सभी लोग एकत्रित आ गए, बहुत खुशियां मना रहे थे। और उस समय सबने कमांडर को पूछा कि इस जीत का रहस्य क्या है। कमांडर ने कहा कि देखो, इस जीत का रहस्य है ईश्वर, इस जीत का रहस्य है आत्मविश्वास। उन्होंने कहा कि तुमको ऐसा लगा कि ईश्वर हमारे साथ है, और क्यों लगा, क्योंकि उन्होंने वो उछाला था सिक्का। लेकिन आश्चर्य की बात, उन्होंने वो सिक्का निकाल करके उनको दिखाया, दोनों तरफ एक जैसा सिक्का था। वो दोनों तरफ एक जैसा था। वो कैसे भी उछालते तो दोनों तरफ वो सीधा ही होने वाला सिक्का था। लेकिन उस सिक्के के उछालने से उस सेना नायक में और सैनिकों में ऐसी शक्ति आ गई, आत्मविश्वास और ईश्वर पर भरोसा जगा, और वो आगे बढ़ गए।
इसीलिए ईश्वर है कि नहीं है ये बात महत्वपूर्ण नहीं है। हम ईश्वर के ऊपर आस्था रखकर हम अपने अंदर की शक्ति हम जगाते हैं, आत्मविश्वास को जगाते हैं और हम अपने अंदर के एकाकीपन, अकेलेपन को दूर कर हम अपनी शक्ति को बहुत हम अपने परिश्रम के साथ आगे ले आते हैं। ये हमारे जीवन में आध्यात्मिकता, हमारा कठोर परिश्रम, एकाग्रता, इसका एक समन्वय। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि ईश्वर पर भरोसा करे, जीवन को आत्म संयमी बनाए और कठोर पुरुषार्थ एकाग्रता के साथ हम जीवन की सफलता को पाए और उस सफलता को अपने जीवन में बनाए रखे। मैं संक्षेप में ये सारी बातें आपको सुना दी। अभी बहुत सारे हमारे यहाँ अतिथिगण हैं, सबको मैं बहुत बहुत वृंदावन की तरफ से मैं नमस्कार करता हूँ। सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम इस छोटी सी मीट के द्वारा अपने जीवन के सूत्र हम सीखे और उन सूत्रों पर अपने जीवन को चलाकर हम अपने जीवन की, अपने परिवार की, अपने समाज की, अपने राष्ट्र की जो उच्चतम सफलता है वो प्राप्त करें। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतनी सरलता से इतनी बड़ी बात हम लोगों को समझा दी। इसका शब्दों में मेरे पास बयान करने के लिए कोई शब्द है ही नहीं। स्वामी जी बहुत बहुत धन्यवाद। फॉर द पीपल हु डू नॉट अंडरस्टैंड, हु वर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड because of the language issues, the crux of what Swami ji said was that for success one has to put labor and effort, one has to be just, one has to be focused, one has to be self-confident, and one has to dedicate himself and believe in God. Only then can you achieve true success in life. स्वामी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद हम लोगों को आशीर्वाद देने के लिए। प्रणाम। Now we will move on to our second speaker, Shri Anant Bodh Chaitanya ji. Anant Bodh Chaitanya ji is joining us from Lithuania. आपका बहुत बहुत स्वागत है आनंद बोध जी। कुलदीप जी प्लीज आनंद बोध जी को अनम्यूट करिए। जी यस सर। नमो नारायण। पूज्य स्वामी जी, महामंडलेश्वर स्वामी जी, आपको मैं प्रणाम करता हूँ। ओम नमो नारायण। और हमारे कुलपति जी, माथुर जी, आपको भी, और हमारे अन्य जो स्पीकर हैं, यद्यपि मेरा उनसे ज्यादा परिचय नहीं है, लेकिन उनको भी मेरी तरफ से सभी को प्रेम हरिस्मरण। और स्पेशली आई एम थैंकफुल टू डॉक्टर रमेश चौधरी जी who invite me today to join this session. So I'm very happy to be here, and today the topic is spirituality, how we can get success through spirituality. Of course we can achieve success, and जैसा कि स्वामी जी ने बताया, सक्सेस विभिन्न प्रकार की होती है। लोगों के लिए सक्सेस के पैमाने अलग अलग हैं। एक छोटे बच्चे के लिए, मैं एक दिन मैसेज पढ़ रहा था, एक छोटे बच्चे के लिए वो स्कूल तक ही चला जाए और वापस सही सलामत आ जाए बिना कपड़े खराब किए, यही उसके लिए, और बिना रास्ता भूले भटके, यही उसके लिए एक सक्सेस है। और इसी प्रकार छोटा बच्चा जब धीरे धीरे जीवन में आयु के हिसाब से उसका बहुत सारी चीजें बदलती हैं, उसी के हिसाब से उसके सक्सेस के पैमाने बदलते हैं। बच्चे को खिलौना मिल जाए, किसी ने आजकल तो खिलौने भी, किसी को लैपटॉप चाहिए, किसी को मोबाइल चाहिए, उसके लिए वही एक सक्सेस हो जाती है फॉर टाइम बीइंग। तो लेकिन यहाँ जो हम सक्सेस की बात कर रहे हैं, ये स्पिरिचुअलिटी के माध्यम से, अध्यात्म से हम किस प्रकार सफलता पाएं,
इस विषय को लेकर के हम बात कर रहे हैं आज। देखिए यहाँ मैं आपको 5 पॉइंट दूंगा आज, और जिनके पास कॉपी पेन है काइंडली वो लिख भी सकते हैं। Those who would like to note it down, they can write it. There are 5 points what I am going to talk. The first point is, Swamiji also discussed about this Purushartha. But in Purushartha, we have 4 Purushartha in our life: Dharma, Arth, Kama, Moksha. तो सबसे पहले तो हमें we should know, find ourselves and find purpose of our life. देखिए पर्पस, जब तक हमारे जीवन का ध्येय हमें नहीं पता होगा, ये जो परम पुरुषार्थ अध्यात्म में जिनको परम पुरुषार्थ बताया मोक्ष कहा, मोक्ष अध्यात्म में परम पुरुषार्थ माना जाता है। धर्म, अर्थ, काम ये 3 सेकेंडरी हैं, लेकिन मोक्ष परम पुरुषार्थ है। सो एक आध्यात्मिक आदमी के लिए तो मोक्ष उसके लिए पुरुषार्थ है, और जो एक सांसारिक आदमी है, मैं नहीं कहता कि प्रत्येक आदमी ही आध्यात्मिक हो, वैसे देखा जाए तो प्रत्येक आदमी आध्यात्मिक है। बिकॉज अध्यात्म है क्या? स्वभाव अध्यात्म उच्चते, आपका स्वभाव ही अध्यात्म है। और अध्यात्म, यदि संस्कृत में अध्यात्म शब्द को देखें, आत्मनि इति अध्यात्मा, भाई आत्मा में जब आपको अपने में जाएंगे, जो ही आप अंतर्मुख होंगे, और आत्म संयम, जिसे मनन, निदिध्यासन, आत्मालोकन, ये बहुत सारे वेदांतिक शब्द हैं, वेदांत में इनका वर्णन आता है, मनन, निदिध्यासन जो हैं। आज के समय में उसको हम सेल्फ एनालिसिस बोल सकते हैं। भाई यदि हम अपना आत्म मूल्यांकन करें, अध्यात्म की दृष्टि से आत्म मूल्यांकन न केवल आपकी आध्यात्मिक उन्नति में सहायक है, बल्कि आपका बिजनेस हो, आप एक विद्यार्थी हो, आप एक खिलाड़ी हो, या आप कोई भी फील्ड में हो, doesn't matter in which field you are, if you can evaluate yourself properly, you can think what is good, what is bad in your profession. जब तक आप वैल्यूएशन नहीं करेंगे, करते हैं बहुत सारे लोग करते हैं, तब तक आपको अपने बारे में वास्तविक जानकारी नहीं होगी। अभी भारत में जैसे लॉकडाउन चल रहा है, पूरे विश्व में ही कोरोना महामारी का इतना प्रकोप है, इस दृष्टि से देखा जाए तो बाहर आप नहीं जा सकते, कम से कम अंदर तो जा सकते हैं। अंदर माने अपना मूल्यांकन कीजिए, अपना एनालिसिस कीजिए, और आप पाएंगे कि अपना गोल, आपके जीवन का जो लक्ष्य है, प्रत्येक आदमी के लक्ष्य भिन्न हो सकते हैं। किसी का लक्ष्य है, जैसे स्वामी जी ने कहा कि धन पाना है, किसी का लक्ष्य है नौकरी पाना है, किसी का लक्ष्य ऐसा भी होता है कि शादी करना हो, किसी का लक्ष्य बच्चे पाना हो। प्रत्येक के लक्ष्य टाइम बिंग ये भिन्न हो सकते हैं। यदि आपको अपने लक्ष्य का पता है तो आप पा सकते हैं, लेकिन यदि आप अपने लक्ष्य को ही नहीं जानते तो वहां क्या होगा, आप समझ सकते हैं। तो सबसे पहले ट्राई टू फाइंड योरसेल्फ, हु यू आर, और दिस इज द माय फर्स्ट पॉइंट। अध्यात्म में अपने आप को जानना ही अध्यात्म है, और यहां से ही आपकी ये समझिए यात्रा शुरू हो जाएगी। यदि आपने अपने आप को जानने का प्रयत्न किया, और जान करके यदि आप में कुछ कमी है तो उनको उभारने का, अपने को बढ़ाने का, अपना ये समझिए आप किसी प्रकार भी अपने को उन्नति के मार्ग पर ले जाने का। देखिए उन्नति ही धर्म है। महर्षि कणाद ने स्पष्ट कहा, यत्रो अबुद्धेय निश्रेय सिद्धि सधर्मा, जहां कहीं भी अबुद्धेय और निश्रेय सिद्धि का मतलब मोक्ष आदिगम, जहां आप निश्रेय सिद्धि प्राप्त कर सकते हो, और उन्नति सब प्रकार की, आदि भौतिक, आदि दैविक और आध्यात्मिक, जहां तीनों प्रकार की उन्नति और आप परमात्मा की प्राप्ति का मार्ग जो ले जाए वही धर्म है। तो अपने धर्म में स्वधर्म निधनम श्रेय जैसा कहा,
यहाँ धर्म से तात्पर्य केवल किसी रिलीजन को नहीं मैं बोलता हूँ यहाँ, क्योंकि जब भगवान श्री कृष्ण ने ये बात की उसमें तो अन्य कोई रिलीजन था ही नहीं और ना उसकी कोई कल्पना थी। और देखा जाए तो मानवता ही एक प्रकार से धर्म है, और हम यहाँ धर्म को लेकर के बात नहीं कर रहे, यद्यपि हम स्पेशली एक धर्म से जुड़े हुए हैं और निश्चित ही वी आर प्राउड टू बी हम, लेकिन फिर भी हम यहाँ अध्यात्म की बात कर रहे हैं। और अध्यात्म के हिसाब से आप जिस भी फील्ड में हैं, आप एक खिलाड़ी हैं तो अपने को अपनी जो, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा कर्मसु कौशलम योगा कर्मसु कौशलम, आप जो कुछ भी कर रहे हैं उसको कुशलता से कर सकें, उसको और अच्छे से करने का प्रयत्न करें। मेरा आई एम गोइंग ऑन माय सेकंड पॉइंट, गिव योर बेस्ट और गिव योर 100%। when you find your goal in your life, or goal means you should know what really you can do। यदि आप कुछ भी फील्ड में, किसी भी फील्ड में हैं, जैसे आप एक खिलाड़ी हैं और आपको पता है कि आप अच्छा खेल सकते हैं, तो उसी को इतना निखारिए कि आपको आपका व्यवसाय बन जाए। अब देखिए सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, अनेक खिलाड़ी हैं, उन्होंने उसी में अपना जीवन में उन्नति पाई, सक्सेस वही उनके लिए सक्सेस है। और देखा जाए तो अब कोई गायक है तो गाने के क्षेत्र में आप अपना पहले तो ये देखिए कि आप किस चीज में आगे आ सकते हैं। विद्यार्थियों में भी कोई विद्यार्थी है वो साइंटिस्ट बनना चाहता है तो उसकी रुचि उसमें है, यदि उसमें उसका मन है और उसमें पूरी ऊर्जा दे करके, जैसे स्वामी जी ने कहा अपना पूरा परिश्रम और डेडिकेशन, एकाग्रता, ये सारी चीज लगा करके उस फील्ड में आगे बढ़े जिसमें वो बढ़ने की उसकी संभावना है, वो चाहे कोई भी फील्ड हो। एक जो विद्यार्थी सिविल सर्विस की परीक्षा देता है वो उसी में अपने सिविल सर्विस की पूरी तैयारी में मन लगा कर नहीं करेगा तो मैं समझ सकता हूँ यहाँ जो जैसे अभी हमारे अन्य दो स्पीकर हैं वो एक IPS है और दूसरे IAS है, तो उनको पता होगा कि कितना मेहनत उन्होंने किया होगा और कितनी मेहनत करनी जरूरी पड़ती है, बिना मेहनत के नहीं मिलता। हमारे यहाँ साधुओं में कहावत है, बिना मेहनत के मेहनत कोई नहीं बनता। तो ऑफ कोर्स यू हैव टू गिव योर 100%। यदि आप अपना 100% किसी भी फील्ड में देते हो, वो चाहे आपके एग्जाम की तैयारी हो, वो चाहे आपके जीवन की भी हो, यदि आप एक अच्छे आदमी बने तो 100% अच्छे आदमी बन के दिखाएं। यही वो कर्मसु कौशलम का भगवान श्री कृष्ण ने बड़ा एक सुंदर चाबी दे दी, भाई कुशलता से करो, कुछ भी करो। आप झाड़ू भी लगा रहे हैं तो उसको इतनी स्पाई से लगाओ कि आने वाला कहे क्या क्या अच्छी झाड़ू लगाई है, ताकि लोग जाने, आपके जाने के बाद वर्षों बाद, आज भगवान श्री कृष्ण को 5000 साल से ज्यादा हो गए, आज भी हम उनके बारे में चर्चा कर रहे हैं, है? तो उन्होंने कुछ भी किया है तो उसको उस कुशलता से किया है, उनके अंदर वो स्किल थी, उन्होंने पूरा 100% अपना दिया, तभी वो आज तक हम उनको याद करते हैं। भगवान राम हो या गुरु नानक देव हो या जितने भी हमारे आध्यात्मिक पुरुष हुए हैं, उन्होंने अपना पूरा 100% दिया है। वो 10 जगह नहीं थे, वो बिखर के नहीं जिए, वो एकाग्र होके जिए। तो अध्यात्म में यदि उन्नति का, अध्यात्म से उन्नति का जो मार्ग है वहां एकाग्रता और पूरा मेहनत, पूरा जिसको if you can give your 100%, like give your best, use everything whatever you have available, you will achieve success. This is my second point what I want to talk to you today. And now there is third point, awareness. Now I'm coming on third point, awareness. Awareness से मतलब जागरूकता। आप जहां हैं, जिस समाज में हैं, जिस देश में हैं, where you are, doesn't matter which religion you have or which God you follow, or it doesn't matter, but if you are aware about your duties and about your rights. Nowadays the problem is people want only rights, they want, उनको अपने अधिकारों का तो पता है, उनको पता है कि मेरे पिता की संपत्ति मुझे मिलनी चाहिए, दे हैव, उनका राइट है। एक नागरिक को पता है कि उसका रास्ते पे जाना उसका राइट है, बट दे आर नॉट फॉलोइंग देयर ड्यूटीज। until you will not
make a balance between your duty and rights? I don't think so. If you will achieve any success also, this success will not give you fulfillment. This success will not, आपको मैं बताऊं, आपने ठीक है धन कमा लिया, बहुत पैसा कमा लिया, विजय माल्या का उदाहरण मैं देता हूं, बहुत सारा पैसा कमाया, लेकिन अब क्या हुआ? बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं जीवन में उन्नति जो लोग जिसके बारे में कल्पना करते हैं वो उन्होंने पाई, लेकिन फिर क्या हुआ? देखिए, इसलिए अध्यात्म हमारा कहता है, अध्यात्म कहता है कि राइट, श्रेय और प्रेय, यहां श्रेय और प्रेय, कठोपनिषद में यमराज ने नचिकेता को कहा कि श्रेय और प्रेय दो मार्ग आपके सामने आएंगे, प्रिय प्रिय लगने वाले मार्ग और श्रेय श्रेयस्कर मार्ग। तो चूज आपको करना है। तो प्रिय लगने वाली चीजें जरूर नहीं है सारी अच्छी दिखने वाली चीजें वो श्रेयस्कर भी हों। तो जीवन में बुद्धिमत्ता से यदि आप अवेयर हैं, क्योंकि एक लाइफ में हमारी जब टीन एज होते हैं या एक यंग जब एज होती है, जब आपके पास धन होता है, पद होता है, whenever you are sitting on a high post and you can give decision, you can take a decision, so you have to be aware about your decision, not only for you but also this society where you are living, this country, or among those people who can be affected by your decision. You know, sometimes one person can take a decision because he has power to take decision, but it doesn't matter this decision is good for or bad. इसके बहुत दूरगामी परिणाम होते हैं। कभी कभी अब मैं कई बार सोचता हूं, भारत में भी ये कोरोना को लेके देख लीजिए, यदि भारत सरकार ने अच्छा डिसीजन लिया था लॉकडाउन का, मैं बिल्कुल सहमत था, लेकिन उसके बाद उसको थोड़ा सा यदि व्यवस्थित तरीके से लिया होता, थोड़ा सा, देखिए मैं कोई क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूं, ना ये आज का बोलने का वो है, लेकिन कुछ चीजें होती हैं जो डिसीजन अवेयरनेस के साथ लिए जाएं, जागरूकता के साथ लिए जाएं। तो ये जो हमारे अध्यात्म कहता है, यदि आप अवेयर हैं, अवेयरनेस मीन्स बियॉन्ड योर माइंड, आप अपने माइंड का क्या करते हैं लोग? अभी आप यहां बैठे हैं, मुझे सुन रहे हैं, लेकिन आप बैठे जरूर हैं, बट योर माइंड इज समवेयर एल्स। कुछ लोग सोच रहे हैं कि भाई सब्जी बनी नहीं बनी, किसी के मन में होगा गाड़ी की सर्विस हुई नहीं हुई, किसी के मन में होगा सैलरी नहीं आई, 7 तारीख हो गई, माने दिमाग कहीं और होगा। जब आप अवेयर हैं, आप कहीं भी हैं, जिस पोस्ट पे, जिस जगह पे या जहां भी अवेयरनेस नहीं है, अवेयरनेस का मतलब 100% आप वहां हैं, तन मन और पूरी एनर्जी के साथ किसी भी क्षेत्र में अवेयर होकर के आप जुड़ते हैं। जैसे हमारे अंतःकरण चतुष्टय है, मन बुद्धि चित्त अहंकार। तो मन सुख दुख का एक प्रकार से सुख दुख की इंद्रिय का साधन मन है, लेकिन मन आपका बहुत सारी चीजें, जैसे बच्चे होते हैं, बच्चे का मन प्रबल होता है, और जब बड़ा होता है तो बुद्धि प्रबल होती है। तो बुद्धि निश्चयात्मिका होती है। यदि आप बुद्धि से निर्णय लेंगे तो आपका निर्णय शायद बेटर होगा, मन से बेटर होगा, लेकिन उसके बाद भी चित्त और अहंकार, और इनके बाद भी अंतःकरण चतुष्टय का जो हमारी अध्यात्मता में, जब अंतःकरण चतुष्टय, हमारा अंतःकरण स्वच्छ होता है, स्वच्छ तब होता है आपकी इंटेंशन के ऊपर। देखिए एक डॉक्टर होता है, डॉक्टर भी काटता है, और एक डाकू या कोई हत्यारा वो भी काटता है, दोनों के हाथ में सीजर है, नाइफ, कुछ भी होता है, लेकिन इंटेंशन अलग है। एक डॉक्टर का इंटेंशन है उसकी लाइफ बचाना। सो यहाँ जब आप, ये अंतःकरण आपका पवित्र है किसी भी क्षेत्र में, और आध्यात्मिक आदमी का अंतःकरण पवित्र होता है, वो दूसरे का गलत नहीं करना चाहता, वो किसी के कंधे पर पैर रख करके आगे नहीं बढ़ना चाहता, वो दूसरों को भी लाभ देना चाहता है, उस दूसरों को साथ लेके चलने की उसकी, जैसे मैं डॉक्टर साहब के बारे में कहता हूं, हमारे अभी डॉक्टर साहब जो वाइस चांसलर है वर्तमान में आपकी यूनिवर्सिटी के, उनके अंदर ये विशेषता है, वो दूसरों को भी साथ लेके आगे बढ़ने की उनकी एक कला है। और ये जब आपके पास आती है किसी के जीवन में भी, ये आपका स्वभाव बन जाता है। स्वभाव ही अध्यात्म है।
तो इसके बाद मैं चौथा पॉइंट आपको बताऊंगा, ग्रेटिट्यूड एंड जेनरोसिटी। यदि आपके अंदर, यदि आप थैंकफुल नहीं हैं जो आपके पास है, जो सोसाइटी ने दिया या माता पिता से मिला या आपको समाज से मिला, कैसे भी किसी प्रकार भी, वी हैव टू बी थैंकफुल। हमारे मित्रों के प्रति हमें धन्यवादी होना चाहिए, हमारे पेरेंट्स के प्रति, हमारे गुरुजनों के प्रति। तो हमें हमारे अंदर ये धन्यवाद, कृतज्ञता जिसको कहेंगे हिंदी में, ये अवश्य होनी चाहिए। और जो आध्यात्मिक आदमी है, आध्यात्मिक आदमी के स्वभाव में कृतज्ञता होती है। और जो कृतज्ञता लोग हैं वो आगे बढ़ करके, बहुत आगे बढ़ जाएं, कहीं भी बढ़ जाएं, तो वो अपने जो जितने भी जिनके द्वारा वो आगे बढ़े उनको साथ लेके चलने की उनके अंदर विशेषता रहती है, वो उनको साथ लेके चल सकते हैं। तो ये अध्यात्म से वो सफलता की ओर जाने का एक और सूत्र है। यदि आप, और दूसरी, आप आने वाली जनरेशन के लिए क्या छोड़ के जाने वाले हैं। यदि आप आध्यात्मिक आदमी है तो निश्चित ही देखिए, प्रत्येक यहाँ साथ तो कुछ जाएगा नहीं। यदि साथ कुछ गया होता तो आज तक यहाँ ईंट पत्थर कुछ नहीं बचते, इतने लोग पहले बहुत जा चुके हैं। लेकिन हम कम से कम कुछ एक उदाहरण छोड़ के जाएं। हम कम से कम हमारी आने वाली जनरेशन के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए एक हम कुछ भी छोड़ें, एक अच्छे विचार के द्वारा, एक अच्छे हमारे व्यवहार के द्वारा, एक हमारे आचरण के द्वारा हम आने वाली पीढ़ियों के लिए, जैसे कल पर्यावरण दिवस था, तो लोग पर्यावरण दिवस के दिन तो लिखते हैं पर्यावरण दिवस, लेकिन पर्यावरण के लिए करते कुछ नहीं है। लेकिन हमें करना भी पड़ेगा, हमें जेनरस होना पड़ेगा। यदि आध्यात्मिक आदमी के अंदर ये गुण होते हैं और वो उनकी सफलता में वो सहायक होते हैं फिर। और पांचवा पॉइंट मैं बताऊंगा कि एकाग्रता और समर्पण। ये 5 पॉइंट हमारे जीवन में, हम किसी भी काम में लगे, आप एक दुकानदार हैं, आप एक व्यवसायी हैं, आप एक डॉक्टर हैं, आप एक इंजीनियर हैं, आप एक पायलट हैं, आपका कुछ भी, किसी भी फील्ड में आप हैं, इन विच फील्ड यू आर, डजंट मैटर, बट इफ यू आर नॉट कंसंट्रेट व्हाट यू आर डूइंग और इफ यू आर नॉट डेडिकेट इन योर वर्क, जैसे आप शिक्षा के क्षेत्र में हैं, तो शिक्षा के क्षेत्र में भी आपका ये जितना आप डेडिकेशन के द्वारा आप पूरे समाज को, आने वाली नई पीढ़ी को आप जो कुछ दे के जा रहे हैं, वास्तव में वो अपने आप में बहुत अद्भुत होगा। और केवल आपकी उन्नति के में ही सहायक नहीं होगा, वो अपितु समष्टि की उन्नति में, पूरे देश की उन्नति में, पूरे विश्व की उन्नति में सहायक होगा। यदि आप आने वाले शिक्षा के जगत में, शिक्षा देखिए एक प्रकार से आमूलचूल परिवर्तन करने में, किसी के भी जीवन में उसकी शिक्षा का बड़ा महत्व होता है। तो आप ये एपीजी शिमला यूनिवर्सिटी एक शिक्षा का मंदिर है, और यहाँ डॉक्टर साहब जैसे और माथुर जैसे बड़े दिव्य जो लोग हैं, मेहनती लोग हैं, डेडिकेटेड लोग हैं शिक्षा के प्रति, और एकाग्र हैं। ये निश्चित ही ये गुण, ये आध्यात्मिक आदमी के ही गुण हैं। ये एक स्वभाव है, अध्यात्म आपका स्वभाव है। यदि आपके अंदर ये गुण है तो आपकी सफलता को कोई नहीं रोक सकता। आप अवश्य ही सफल होंगे। आप किसी भी फील्ड में हो, आप कहीं भी हो, किसी देश में हो, किसी धर्म में हो, आपके अंदर यदि, जैसे स्वामी जी ने भी कहा कि परम पुरुषार्थ और आत्म परमात्मा के प्रति समर्पण, ये सारी चीजें यदि हमारे जीवन में हम उतारेंगे तो इनसे निश्चित ही वी कैन अचीव सक्सेस इन आवर लाइफ। और बहुत ज्यादा मैं आपका समय नहीं लूंगा, शायद टाइम भी लगभग, मुझे ज्यादा समय, और भी 2 स्पीकर और हैं। तो मेरे कहने का केवल तात्पर्य ये है कि स्पिरिचुअलिटी सक्सेस को ले जाने, सक्सेस की तरफ मार्ग, आपका स्वभाव निश्चित ही आपको सफलता देगा, आपको सक्सेस देगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो ये जो टॉपिक चुना है डॉक्टर साहब ने, ये निश्चित ही धन्यवाद के पात्र हैं। बहुत अच्छा टॉपिक चुना है और मैं उनको बहुत बहुत साधुवाद देता हूं, और आपकी यूनिवर्सिटी के लिए बड़ी मंगल कामना करता हूं। और जो भी श्रोता हैं और जो दर्शक हैं अभी इसके माध्यम से,
मैं सभी के लिए भगवान से प्रार्थना करता हूँ। आज ये कोरोना की स्थिति जो महामारी है, इसके समय में बच करके रहें, अपना और अपनों का ख्याल रखें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। आपका बहुत बहुत धन्यवाद आनंद बोध जी। आपने भी इतने अच्छे